शरीफ में आए हैं। इधर मेरे नबी के शफीक चचा जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, हजरत अमीर हमजा एक शिकार से वापस आ रहे हैं। जैसे शिकार से वापस आते थे आप, आपके चलने का अंदाज अलग होता था, यूं बाजू फैलाते इतरा इतरा के चला करते थे। आप गली में निकल के जा रहे हैं, दो बातियां खड़ी हैं, कनीज देख के कहने लगी अगर इसे पता चल जाता कि इसके भतीजे के साथ क्या किया गया है तो ये इस तरह इतरा करके न चलता, इस तरह अकड़ करके न चलता। इतना सुन्नत अमीर हमजा के कदम ठहर जाते हैं। जैसे कदम ठहरे हैं आप फरमाते हैं कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। इतना सुनना था आपने घर का रास्ता छोड़ दिया है और उधर गए जिधर अबू जहल बैठा हुआ था। जाकर के आपने अपनी कमान संभाली और अबू जहल के सर पे जोर से दे मारी। इतनी जोर से कमान मारी है कि उसका सर फटा, खून बहने लगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। तकरीर जो है मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी की तकरीर है। तकरीर बहुत ही बुलंद है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। छोड़ के गए तो एक 10 साल का बच्चा खड़ा, उस 10 साल के बच्चे ने दिल पे हाथ रख के कहा था महबूब तन्हाई महसूस मत करना, कोई साथ न दे, ये अली हमेशा तेरा साथ दे। कोई साथ दे ना दे, ये अली हमेशा तेरा साथ देगा। साहिब तारीख उठा करके देखिए, अल्लाह अकबर एक दौर था, 10 साल का बच्चा साथ था, इस्लाम पढ़ता रहा, इस्लाम पढ़ता रहा। इस्लाम के मानने वालों की तादाद जब 38 हो गई है, एक दिन मेरे नबी गुजर के जा रहे हैं। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा, मेरे नबी को आते देखा है उसने। जैसे नबी को आते देखा अपने यारों से कहने लगा सुनो मोहम्मद आ रहे हैं, अब इन्हें परेशान करेंगे। मेरे नबी आए, उसने हाथ बढ़ाया, नबी के कपड़ों को पकड़ा, हिलाना शुरू किया। खुदा की कसम मेरा नबी कायनात में आतंक फैलाने नहीं आया था, बल्कि फैले हुए आतंक को मिटाने के लिए आया था। उसने हाथ बढ़ाया, नबी ने बात को जाने दिया, कोई जवाब न दिया। उसने जब सोचा ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसके हाथ में पत्थर था, मेरे नबी के जिस्म के ऊपर पत्थर चलाया। खुदा की कसम नबी के सर पे पत्थर लगा, खून बहने लगा। जैसे नबी के सर से खून बहा है, अब मेरे नबी पलट के अब्दुल्ला की चौखट पर नहीं आए हैं, आमीना के आंगन में नहीं आए हैं, बल्कि सीधा रुख किया है हरम शरीफ की तरफ चले जाते हैं और गए हैं खाने काबा के अंदर, सजदे में सर रखा है, रोते जा रहे हैं, अपना दर्द अपने रब से बयान करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी हरम शरीफ में आए हैं। इधर मेरे नबी के शफीक चचा जो अभी ईमान नहीं लाए हैं, हजरत अमीर हमजा एक शिकार से वापस आ रहे हैं। जैसे शिकार से वापस आते थे आप, आपके चलने का अंदाज अलग होता था, यूं बाजू फैलाते इतरा इतरा के चला करते थे। आप गली में निकल के जा रहे हैं, दो बातियां खड़ी हैं, कनीज देख के कहने लगी अगर इसे पता चल जाता कि इसके भतीजे के साथ क्या किया गया है तो ये इस तरह इतरा करके न चलता, इस तरह अकड़ करके न चलता। इतना सुन्नत अमीर हमजा के कदम ठहर जाते हैं। जैसे कदम ठहरे हैं आप फरमाते हैं कहना क्या चाहती हो, क्या तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। इतना सुनना था आपने घर का रास्ता छोड़ दिया है और उधर गए जिधर अबू जहल बैठा हुआ था। जाकर के आपने अपनी कमान संभाली और अबू जहल के सर पे जोर से दे मारी। इतनी जोर से कमान मारी है कि उसका सर फटा, खून बहने लगा। और एक तारीफ साथ जुमला आपने कहा था, तू क्या समझता है मेरा भतीजा लावारिस है, उसका कोई वारिस नहीं है, जो चाहे उसके ऊपर हाथ उठा दे। इतना कह के आप वापस पलटे हैं। कहा लोगों बताओ मेरा भतीजा कहाँ है। किसी ने कहा हमने हरम में रोते देखा है, किसी ने कहा खाने काबा के पास जाते देखा है। अल्लाह अकबर, अमीर हमजा आए हैं, मेरे नबी हालत सजदा में है। आने के बाद कहते हैं मोहम्मद सजदे से सर उठाइए। मेरे नबी हैं कि सजदे से सर नहीं उठा रहे हैं। 2 मरतबा कहा सजदे से सर नहीं उठाया। तीसरी मरतबा चचा ने भतीजे के कांधे पे हाथ रखा और रखने के बाद कहा था जरा सजदे से सर उठाइए। मेरे नबी ने सजदे से सर उठाया है। खुदा की कसम तुम्हें क्या लगता है उस वक्त क्या खुशियां थी नबी के चेहरे पर। आओ तुम्हारा अगर कुछ लगा हो इस्लाम पे तो दिल थाम करके सुनना। जैसे नबी ने सजदे से सर उठाया है, सरकार का पूरा चेहरा खून में लहूलुहान है और जहां सर रखा था पूरी जगह आंसुओं से तर हो चुकी है। चचा ने यूं बाजू फैला के कहा था भतीजे आ मेरे सीने से लग जा। जैसे इतना कहा था मेरे नबी ने फरमाया, वारिखीन लिखते हैं आका करीम ने फरमाया था चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है। अगर आज मेरे वालिद अब्दुल्ला होते तो मक्के में किसी की हिम्मत ना थी जब मेरी तरफ नजर उठा के देख पाता। अगर आज मेरी माँ आमीना होती तो मैं तन्हा हरम में आंसू ना बहाता। हजरत अमीर हमजा की आह निकल जाती है, जबरदस्ती सरकार को सीने से लगाया है। उसके बाद कहते हैं भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा बदला लेकर के आ गया हूँ। आओ आतंकवाद कहने वालों, इस्लाम की तारीख को आतंक में बदलने वालों, ये मेरे नबी का तारीख साथ जुमला सुनो। जैसे अमीर हमजा ने कहा था भतीजे में बदला लेकर के आया हूँ, मेरे नबी ने फरमाया था चचा मैं बदले से राजी नहीं होता हूँ। कहा बेटे फिर कैसे राजी होगे। अल्लाह अकबर, उस दिन अमीर हमजा का मुकद्दर औज पर था, ये क्या बैठे फिर बताओ कैसे राजी होगे। इतना सुनना था मेरे नबी फरमाते हैं चचा जिस रब की इबादत में करता हूँ तुम भी उस रब की इबादत करो, अगर वो रब राजी हो जाएगा मदीने वाला मोहम्मद राजी हो।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबे अहले सुन्नत। हाँ साहिब, कदर कर लो इनकी। ये कुरान वाले हैं, ये इस्लाम वाले हैं। बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा गए। इतना सुना चचा फौरन आगे बढ़े हैं। लहजे देखिए कितनी तेज बदले हैं। ईमान नहीं लाए तो भतीजा कह रहे थे, जैसे ईमान लाए हैं जबान पे आता है या रसूल अल्लाह, अब अपना बना लीजिए। अल्लाह अकबर, ईमान लाते ही लहजे बदल गए हैं। जैसे मेरे नबी के शफीक चचा ईमान लाए, सरकार अपनी जगह से फौरन हटे और जाके खाने काबा का गिलाफ पकड़ा और सीने से लगा के कहने लगे, या अल्लाह तूने इस्लाम को एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर भी अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। साहिब ये इस्लाम की तारीख है। या अल्लाह एक शेर तो दे दिया है, दूसरा शेर भी दे दे। वो दूसरा शेर कौन है? हाथ उठ गए नबूवत वाले और कहने लगे, या अल्लाह या तो अमर इब्ने हशाम दे दे या उमर इब्ने खत्ताब दे दे। मुकद्दर बुलंद था हजरत उमर का। जिस दिन ये दुआ मेरे नबी ने मांगी वो दिन बुध का था। कौन सा दिन था? बोलो। जिनके मुंह बंद हैं वो रखें अपना बंद। हाँ, नबी को किसी का एहसान नहीं चाहिए। कौन सा दिन था? बुध का दिन। अल्लाह सलामत रखे। अब बोले ना बोले। बुध का दिन अमीर हमजा ईमान लाए। मक्के में बातें होने लगी, कहने लगे अब इस्लाम कैसे रोका जाए। अब तो हमजा भी ईमान ले आए और अमीर हमजा की बहादुरी के आगे किसी में दम था कि टिक जाता। बड़े अच्छे अच्छों के पसीने छूटते थे। लोग कहने लगे अब तो इस्लाम और तेजी से बढ़ेगा। बातें होने लगी मक्के के घर घर में बातें हैं। दीन कैसे रोका जाए, दीन कैसे रोका जाए, इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। हर घर में ये बातें हो रही। एक घर के अंदर 26 साला जवान है, नाम उमर है, अपने घर के चक्कर लगा रहा है, सोच रहा है इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। फिर दिल ही दिल में फैसला किया, इस्लाम को ऐसे नहीं रोका जा सकता, चलो आज बानिए इस्लाम ही का काम तमाम कर देते हैं। फिर ख्याल आया कौन है जो बानिए इस्लाम का सर कलम करेगा। ये सोच करके फिर आप सोचने लगे किसी में हिम्मत नहीं है। फिर फैसला किया उमर चल खुद चल के सर कलम कर दे। अल्लाह अकबर, ये सोच के घर से निकले हैं। साहिब मक्के की गर्मी बड़ी सख्त थी। जब लोग चला करते थे ना तो दीवार से लग के चला करते थे, उसके साए से चिपक के चला करते थे ताकि सूरज की गर्मी से बच सके। लेकिन आज उमर का गुस्सा इतना था कि दीवार से लग के नहीं चल रहे हैं बल्कि बीच राह में हाथ में तलवार लिए जा रहे हैं। रास्ते में नबी के गुलाम से मुलाकात हो जाती है। जैसे मुलाकात हुई कहने लगा उमर किधर जा रहे हो? कहा बानी इस्लाम का सर कलम करने जा रहा हूँ। अभी जिसने टोका है इनका इस्लाम जाहिर नहीं हुआ है। छुप करके इस्लाम का इन्होंने कलमा पढ़ा, दीन इन्होंने हासिल किया है। अल्लाह अकबर, किधर जा रहे हो? बानी इस्लाम का सर कलम करने। इतना सुना दीवाना हंसने लगा। बानी इस्लाम का सर कलम करने कहा? हाँ। कहा उनका सर कलम करने जा रहे हो, पहले अपने घर की भी खबर ले लो। इतना सुना कहने लगे किस घर की बात करते हो? कहा जिस नबी का तुम सर काटने जा रहे हो तुम्हारी बहन उसी के नबी के नाम पे अपनी जान का सौदा कर बैठी है। जिस नबी का सर कलम करने जा रहे हो तुम्हारा बहनोई भी उसी के नाम पर अपनी जान का सौदा कर बैठा है। अब जो गुस्सा नबी की जात पर था वो पलट गया बहन बहनोई की तरफ। आए बहन के दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से कुरान की आवाज आई। एक तरीका होता है प्यार से दरवाजा बजाने का, एक होता है गुस्से में दरवाजा बजाने का। गुस्से में दरवाजा बजाया, बहन समझ गई उमर आ गए हैं। आवाज दे के कहने लगे दरवाजा खोल। फौरन बहन ने दरवाजा खोला। जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको छुपा दिया गया। बहन ने दरवाजा खोला। उमर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बहन पे वार शुरू कर दिए, मारना शुरू किया। बहन पिटती जा रही है, नबी नबी की सदाएं लगाती जा रही है, पिटती जा रही है। आखिर में जब खून बहने लगा, बहन ने कहा था उमर जैसी इतना कहा उमर, हजरत उमर के हाथ थम जाते हैं। हजरत उमर सोच रहे थे शायद अब मुझसे कर्म की भीख मांगेगी, ये कहेगी उमर रहम कर दे, जो तू कहेगा वो होगा। लेकिन हैरत न रही उमर को। अल्लाह अकबर, आलम अजीब था। जैसे हाथ उमर के रुके हैं, हजरत उमर की बहन ने कहा था उमर क्या समझ रहे हो, क्या तुमसे मैं अपने ऊपर कर्म की भीख मांगूंगी? कहा कि फिर क्यों रोका गया है? तब हजरत उमर की बहन ने कहा था सुनो उमर, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। तुम उमर इब्ने खत्ताब हो, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हो। अगर जुर्रत तुम्हें आती है तो जुर्रत मुझे भी आती है। अगर तुमने ये सोचा है कि उस वक्त तक मारूंगा जब तक दामन नहीं छोड़ेगी, तो मेरा भी ये फैसला है, जान दे सकती हूँ दिया हुआ ईमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, अज़मत इस्लाम। मुफ्ती साहब, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना कि दबाओगे उतना ही उभरेगा। क्या बात है भाई। अल्लाह अकबर का उमर, तू उमर इब्ने खत्ताब है, मैं फातिमा बिन्ते खत्ताब हूँ। सोच ले क्या करना है।
ना मैं अपना इरादा बदल सकती हूँ ना तू अपना इरादा। हजरत उमर ने इतना सुना, कहने लगे फातिमा, उमर वो है जिसके सामने मक्के का बड़ा बड़ा सरदार नहीं बोलता। तू बता तुझे ये जुर्रत किसने दी है? तू औरत होके इतनी बोल रही है? हजरत फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा था, उमर तूने मेरे महबूब का चेहरा सही से देखा नहीं है। हाँ, बेशक, क्या बात है। अगर देख लेगा ये सवाल ही नहीं करेगा। जी, बेशक। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, उमर के दिल में अजीब कैफियत तारी हुई। कहने लगे बहन फिर बता वो कुरान कौन सा है जिसे तू पढ़ रही थी? मुझे भी दे, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ साकिब, अब कुरान का मौजज़ा देखो। यहाँ तक फातिमा बिनते खत्ताब का कमाल है, अब कुरान का कमाल देखिए। कहा बहन बता तो सही, ला वो कुरान मुझे दे दे। इतना सुना, बहन कहती है उमर तू नापाक है, हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी पाक कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर कुरान को छूना चाहते हो तो गुस्ल करना पड़ेगा। का पता गुस्ल कैसे किया जाता है? खत्ताब की बेटी फातिमा ने गुस्ल का तरीका बताया है। अब उमर गुस्ल कर रहे हैं। गुस्ल में सिर्फ मैल नहीं धुल रहा था, उमर के दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है, कुफ्र भी धुल रहा है। अल्लाह अकबर। गुस्ल मुकम्मल हुआ। का अब लाओ मेरे हाथ में कुरान दे दो। तो कुरान की वो आयतें जो किसी चमड़े पे लिखी हुई थी या किसी तख्ती पे लिखी हुई थी, फातिमा बिनते खत्ताब ने उमर के हाथ में ला के रखी है। जैसी हजरत उमर ने हाथ में वो आयतें ली हैं, पहली निगाह उमर की लफ्ज़ ताहा पे पड़ जाती है। लफ्ज़ ताहा पे नजर का पड़ना था, बस कमाल हो गया है। अब हजरत उमर कुरान को पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बदन कांपने लग जाता है। कहते फातिमा अब देर न कर, मुझे भी उस महबूब की चौखट पे ले चल जिसने तुझे ये मुबारक कुरान ला करके दिया है। अल्लाह अकबर। अब देखो तो सही, तारे बनी अरकम है, इस्लाम का पहला मदरसा है जहाँ पर छुप करके लोगों को दीन सिखाया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने उसी तारे बनी अरकम का रुख किया है। जब चलने लगे लोगों ने कहा आका उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है, इरादा अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत अमीर हमजा कहने लगे आने तो, अब हमजा आ गया है। अगर नीयत अच्छी होगी तो इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर नीयत खराब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी, तलवार भी उसी की होगी, उसी की तलवार से उसी की गर्दन कलम करूंगा। ये कहने के बाद हजरत अमीर हमजा चुप हो जाते हैं। इतने में हजरत उमर दरवाजे पे आए हैं। जैसी आए दस्तक दी है, दरवाजा खुला, पहला कदम उमर ने रखा था कि दो सहाबा आगे बढ़े हैं। उन्होंने दोनों बाजुओं से हजरत उमर को पकड़ा। मेरे नबी ने फरमाया छोड़ दो उमर को। जब छोड़ दिया गया, उमर करीब आए हैं। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हुए हैं, और उठने के बाद आपने अपना दाना हाथ हजरत उमर के दिल के ऊपर रखा, और रखने के बाद फरमाया था अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले, ए उमर इस्लाम कबूल कर ले। इतना कहना था, कदम पकड़ के रोने लग जाते हैं। कहते महबूब आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद उमर आपके कदमों से जुदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा है। उसके बाद अगला सवाल मेरे नबी से करते हैं, या रसूल अल्लाह बताइए क्या हमारा दीन सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया था हाँ। क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फरमाया हाँ। फिर हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह जब हम सच्चे हैं तो छुप के इबादत क्यों करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया था उमर वक्त की नजाकत को समझो, वक्त के हालात के तकाजे को समझो, इसलिए छुप के इबादत की जा रही है। हजरत उमर ने कहा था या रसूल अल्लाह अब इबादत छुप के नहीं की जाएगी बल्कि इबादत खुल के की जाएगी। अब उमर आ गया इस्लाम के दामन में। इतना कहना था। हजरत उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह अब नमाज हरम में अदा की जाएगी। आओ जरा तारीख उठा करके इस्लाम की देखो। हजरत उमर चले गए तो मुसलमान अब हजरत उमर के साथ 40 की तादाद मुसलमानों की हुई है। दो सफ़े मुसलमानों की बनी है। एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहे हैं, दूसरे सफ की क़यादत हजरत उमर फारूक आजम कर रहे हैं, और बीच में नबियों का सरदार चल रहा है। हरम काबा की तरफ जा रहे हैं। उमर के हाथ में तलवार है। कहते जा रहे हैं अगर किसी को बच्चे यतीम कराने हैं तो उमर के मुकाबले में आ जाए, अगर किसी को बीवी को बेवा बनाना है तो उमर की तलवार का सामना करे। ये कहते जा रहे हैं। अब जैसे पता चला है कि उमर ने नबी का कलमा पढ़ लिया है तो कुफ्र कमरे के अंदर बंद हो गया था। हिम्मत न थी जो कोई सामने आ जाता। जब कोई सामने न आया हजरत उमर गए हैं, हर जालिम के दरवाजे पे गए, दस्तक देते, आवाज आती कौन? कहते उमर आया है। इतना सुनना होता ऐसा लगता था जैसे सबकी रूह निकल गई है, सन्नाटा फैल जाता। और उमर कहते आओ हिम्मत हो तो जरा घर से बाहर निकलो, आज से पहले कलमा पढ़ने वालों को सताया है, आओ आकर के आज कलमा पढ़ने वालों का मुकाबला करो। ये उमर गलियों में नारे लगाते घूम रहे हैं, गलियों में नारे लगा रहे हैं। जब एक गली का मोड़ हजरत उमर ने मोड़ा है, एक खातून जिनका नाम हजरत जुनैरा है, अल्लाह अकबर, इनके चेहरे पे निगाह पड़ जाती है।
जैसी निगाह पड़ी है, जुनैरा ने उमर को देखा है, उमर ने जुनैरा को देखा है। जुनैरा रोने लग जाती है, कहती उमर जरा ठहर तो सकी। हजरत उमर ठहर जाते हैं। कहा तुझे वो दिन याद है कि एक दिन मेरे मालिक ने मुझसे कहा था तू किसका नाम लेती है? तो मैंने कहा था मैं अपने महबूब का नाम लिया करती हूँ। उसने कहा तेरे महबूब का नाम क्या है? तो मैंने अपने महबूब का नाम मोहम्मद बताया था। कहा इतना बताने की देर थी, मेरे मालिक ने मुझ पे कोड़े बरसाए, और जब वो मार मार के थक गया था, उमर तुम्हें याद है कि तुम एक गली से आ रहे थे तो तुमसे कहा था मेरे मालिक ने कि अब इसको कोड़े तुम लगाओ। कहा उमर वो दिन याद है, तुमने मुझ पे कोड़े बरसाए थे, और जब तुम थक गए थे मारते मारते, फिर उसके बाद तुमने मेरे गले में कोड़ा डाल के ऐठा था, जिसकी वजह से मेरी आंखें निकल आई थी। अल्लाह अकबर, बड़ी दर्दनाक तारीख है इस्लाम की। हाँ हाँ साहिब, हम नमाजी बन गए तो इज्जतें मिली हैं, हम हाजी बन गए तो इज्जतें मिली हैं। जिन्होंने नबी के नाम पे कलमा पढ़ा है, कितनी कुर्बानियां दी हैं। आओ कौम की शहजादियों। माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर बहुत बुलंद थी। दोस्तों तकरीर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।